30 डेज चैलेंज एक ऐसा चैलेंज जो हर साल बच्चे बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं, ये सोच करके कि बहुत अच्छी बात है, हमारा तो सिलेबस 30 डेज में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सैड रियलिटी बताऊं, केवल 1% बच्चा होगा बेटा जो इसे फॉलो कर पाएगा, और वो 1% बच्चे वही बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी या तो टॉपर्स होते हैं या फिर आगे चल के स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या नेशनल टॉपर्स बनेंगे। क्योंकि सारा का सारा गेम बेटा कंसिस्टेंसी का है। हर एक बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है, लेकिन हर बार जो मैं आपको बात बोलती हूँ कि वो केयरलेस एटीट्यूड तोड़ना बिल्कुल मुश्किल होता है बच्चे के लिए। मैं तुम्हें एक बात यहीं खड़े रह के बोल रही हूं बेटा, अगर तुमने 30 दिन तक ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, तुम्हारे हाफ ईयरली में 95% मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता, ये फैक्ट है। दूसरी चीज, आप उसके बाद जब एनुअल एग्जाम्स के लिए अपियर होगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। जो बच्चा हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए। बस आपको एक डेडिकेशन होनी चाहिए। 30 दिन है यार, बस 30 डेज हैं, हर एक दिन लग जाओ, भिड़ जाओ कि नहीं मुझे ये 30 दिन में अपनी मेहनत पूरी करनी है। जो मुझे दीदी बात बता रही है, यहाँ पे मुझे काम करने हैं, मैं आपको इतने अच्छे से सारा सिलेबस करवा दूंगी, मतलब मेजॉरिटी 90% तक का सिलेबस आपका ये 30 डेज चैलेंज खत्म करके हो जाएगा। बस यार आपको वो डेडिकेशन, मुझे पता है नहीं कर पाओगे, आधे से ज्यादा मतलब 99% बच्चों में आना है तुम्हें, या तुम्हें 1% बच्चों में आना है, वो डिसीजन तुम्हारा है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में तुम अभी ये लिख करके दोगे, दीदी जो केयरलेसनेस हुई, जो समय बर्बाद हुआ, लेकिन ये 30 डेज चैलेंज में हर दिन टिक करके बैठूंगा, ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है। और अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं सच तुम्हें बोल रही हूं, इसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, कैसा आपका टाइम टेबल होगा, इसमें रिविजन्स भी मल्टीपल टाइम डाले हैं, और उसके बाद कैसे चैप्टर्स को अप्रोच करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अब शुरू करते हैं 30 डेज चैलेंज के साथ। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 करके मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इसमें बीच बीच में रिविजन्स भी हैं और आप एग्जैक्टली इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जैसा ही पहला हफ्ता शुरू होता है, आपको पहले के 3 दिन क्या करना है। पहले 3 दिन बेटा आपको साइंस का कोई भी एक टफ चैप्टर, सोशल का कोई भी एक आसान चैप्टर और मैथ्स की एक एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। क्या बोला मैंने? साइंस का कोई भी एक टफ चैप्टर उठा लो जो शायद आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता वो। सोशल का एक बहुत इजी चैप्टर, और रोज मैथ्स की एक एक्सरसाइज करनी, जिसको करने में आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन करनी बहुत अच्छे से है। ये 3 काम आपको पहले 3 दिनों में करने, यानी ये 3 दिन है आपके पास ये 3 चीजें करने के लिए। क्या करने के लिए? एक साइंस का टफ चैप्टर खत्म करने के लिए, एक सोशल का बहुत आसान चैप्टर खत्म करने के लिए। इसे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये चैप्टर्स बेटा मैंने चैनल पे पढ़ा के डाले हैं, 20-20 मिनट में खत्म है। उसी में तुम्हें 2 बार मैंने रिवाइज भी करा दिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से एक बार सोशल साइंस जाकर के चैनल में देख लेना, और मैथ्स की एक एक्सरसाइज डेली। पहले दिन का हो गया। अब नेक्स्ट 3 डेज में क्या करोगे? स्विच कर दोगे। आप अगले 3 दिनों में सोशल का एक टफ चैप्टर उठा लो और साइंस का बहुत इजी चैप्टर उठा लो, ताकि तुम्हें बर्डन ना पड़े बेटा। दोनों चैप्टर्स के दोनों सब्जेक्ट के टफ चैप्टर्स पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप साइंस का उठा लो कोई बहुत आसान सा चैप्टर जो तुम्हें लगता है मुझे आता है, बस मुझे इसको थोड़ा बहुत पढ़ना है। और सोशल का उठा लो कोई टफ चैप्टर बोले तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब चैप्टर्स आप उठा लो। फिर मैथ्स में आपको एक एक्सरसाइज डेली करती चलनी, यानी 4th डे पे भी 5th डे पे भी हर दिन आपको मैथ्स की एक एक्सरसाइज करते चलनी है। यानी अब अगले 3 दिन पे आपको क्या क्या टास्क है? साइंस का एक इजी चैप्टर, सोशल का एक टफ चैप्टर और मैथ्स की रोज एक एक्सरसाइज आप कर ही रहे हैं। और 7th डे पे आपको मैथ्स की एक एक्सरसाइज तो करनी है, क्योंकि वो तो रोज करनी है 7 दिन, और साथ में बस आपको रिविजन करते चलना है। रिविजन किसका? जो भी इनमें से टफ टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है मुझे एक बार रिवाइज करना है, जितना भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करो। ये आपका 7th डे, फर्स्ट वीक खत्म हो गया। अब सेकंड वीक में बेटा जैसे ही आओगे तो सेम चीज फॉलो नहीं करनी, ध्यान से देखो। अब सेकंड वीक में आकर के हम करेंगे क्या? हमने ऑलरेडी साइंस के यहाँ पे कितने चैप्टर पढ़ लिए? 2 चैप्टर पढ़ लिए, थोड़ा बहुत रिवीजन किया, बट हमें थोड़ा ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है ताकि हम इसे भूले नहीं। तो नेक्स्ट वीक में आते साथ ही आपको पहले 3 दिनों का काम क्या है? पहले 3 दिन आपको करना क्या है? साइंस का कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना मेरे बच्चे। साइंस के जो 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं ना, स्टार्टिंग के 3 दिनों में आपको उसी साइंस के चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है? तो आपको साइंस के जो 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। सोशल का एक टफ चैप्टर उठा लेना है, क्योंकि साइंस का तो आप कोई न्यू चैप्टर पढ़ नहीं रहे हो, तो सोशल का एक टफ चैप्टर उठा लो। और मैथ्स आपको रोज एक एक्सरसाइज करते ही चलना है, जैसे बताया। साथ में बस इसके साथ आप इंग्लिश ऐड कर दो, यानी इंग्लिश के 1-2 चैप्टर्स जो आपको इजी लगते हैं वो आप साथ में 1-2 चैप्टर और कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होते ही साइंस के जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे पहले 3 दिनों में वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, सोशल का एक टफ चैप्टर खत्म करेंगे, और तीसरा इंग्लिश जो है वो हम 2 चैप्टर्स और उसके कर लेंगे।
और मैथ्स तो हम कर ही रहे हैं रोज। अब नेक्स्ट 3 डेज में क्या करेंगे, अब सोशल की रिवीजन करेंगे, साइंस का एक टफ चैप्टर उठाएंगे और मैथ्स को डेली एक एक्सरसाइज करेंगे। आगे ना समझ में, साइंस का एक टफ चैप्टर उठा लिया, सोशल को क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं उसको रिवाइज कर लो, और मैथ्स को रोज कर रहे हो, और सैटरडे मतलब जो लास्ट वाला दिन है आपका 6th डे, उस पर मैथ्स की तो कर ही रहे हो रोज और साथ में रिवीजन कर लो। आगे ना समझ में, क्या करना है, वीक 1 में जो पढ़ा अपना अच्छा है, वीक 2 के लिए साइंस और उसको रिवाइज भी करते चलना है। अब वीक 3 में क्या करो, दोबारा से यही टाइम टेबल आपको वीक 3 में फॉलो करना है, फिर से सेम टू सेम रेप्लिकेट कर दो, साइंस का टफ चैप्टर, सोशल का इजी चैप्टर, फिर डे 4 और 5 में साइंस का इजी कर दो, सोशल का टफ कर दो, फिर 4th वीक में दोबारा से जो ये चैप्टर्स आपने वीक 3 में पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है और एक एक न्यू चैप्टर पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट्स के। आगे आपको समझ में बिल्कुल आसान, यानी जैसे ही आपके 30 दिन खत्म होते हैं तो मिनिमम साइंस के आपके 6 चैप्टर, सोशल के 6 चैप्टर और मैथ्स के भी ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे अगर एक्सरसाइज वाइज काउंट करके देखें तो। देख रहे हो 18 चैप्टर्स, और साथ में इंग्लिश के भी आपके 2 to 8 चैप्टर्स आपके बेटा इंग्लिश में भी खत्म हो जाएंगे। इतना सिलेबस तुम सिर्फ 1 महीने में खत्म कर पाओगे अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो। बहुत आसान काम है, कुछ टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, रोज बैठना है, रिवीजन भी कर रहे हो, बर्डन भी नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें साथ में एक ऐसा स्केड्यूल बना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये चार्ट बनाओ, चिपकाओ। पहले तो मुझे सारे के सारे बच्चे अपना टाइम टेबल बना करके ग्रुप में शेयर करेंगे कि दीदी वीक 1 का हमारा ये है, हम ये पढ़ने वाले हैं, वीक 2 का ये है, मुझे मेंशन करना है, मैं लास्ट में अभी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो डे 1, डे 2, डे 3 जब जब पढ़ते जा रहे हैं ऐसे क्रॉस करते चलो, मोटिवेशन आएगी कि मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा है, ऐसे करके इसको क्रॉस करते चलो, कुछ भी हो जाए ये पूरे 30 के 30 क्रॉस बेटा तुम्हारे लगे होने चाहिए। जिस बच्चे ने कर लिया बेटा, तुम 1% बच्चों में हो, खुद पे ना उस दिन ऐसे अपने आप पे प्राउड महसूस करना कि मैं 30 दिन पूरा इस गेम में टिका रहा, मैंने 30 के 30 दिन पढ़ाई करी और अपना सिलेबस खत्म किया। आगे समझ में, इस तरीके से तुम काम करो। अब बच्चों के सवाल आएंगे कि दीदी आप ये बताओ कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपके लिए तो बोलना आसान है, हम करेंगे कैसे, ये तो सॉल्व करने में टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता मेरे बच्चे, टाइम नहीं लगता, अगर उसे सही से करें तो टाइम नहीं लगता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि चैप्टर्स आपको सॉल्व कैसे करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी चैप्टर खोलो, चाहे वो साइंस का है, सोशल का है, कभी भी बेटा सीधा एनसीईआरटी मत खोलो, ध्यान से सुनना, बाकियों वाली बातें नहीं बता रही हूं मैं बाकी लोगों की तरह, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो आप नोट से पढ़ते हो। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे नोट्स वो खोलते हैं, वीडियोस खोलते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं, या फिर टीचर्स ने पढ़ाया होता है तब नोट्स बना रहे होते हैं, और साथ में बस एनसीईआरटी रखते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है कि आप लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर पढ़ते पढ़ते आप नोट्स बना रहे हो, साइड में आपने एनसीईआरटी रखी हुई है, हल्की बहुत उस पर नजर मार रहे हो कि अच्छा ये टॉपिक चल रहा है लेक्चर का, पढ़ लिया आपने, डिसाइड किया कि आज मैं 4 टॉपिक करूंगा, आपने वो 4 टॉपिक का बेटा सारा काम कर लिया, ठीक है। लेक्चर से समझ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी देख ली, ये स्टेप 1 है। अभी सिर्फ एनसीईआरटी देख लेने से खत्म नहीं हुआ, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करोगे, आपने जो मर्जी यहाँ पे नोट्स बनाए हो फर्क नहीं पड़ता। स्टेप 2 में अब आपने एनसीईआरटी को खोलना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की मेरे बच्चे दोबारा से पढ़नी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की दोबारा से आपको रीड करनी है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसे साइड में लिखना है। डजंट मैटर आपने कितने खूबसूरत यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करने से होगा क्या कि तुम्हारा दोबारा रिविजन ही तो हो रहा है। तुमने 5 टॉपिक पढ़े थे, एनसीईआरटी पे हल्का फुल्का ध्यान दिया, जब दोबारा पढ़ोगे तो यही 5 टॉपिक तुम्हारे दोबारा भी तो रिवाइज हुए। जब तुमने उसे एनसीईआरटी से देखा, उसमें लिखा, साइड में उसमें नोट्स बनाओगे तो यही टॉपिक्स तुम्हारे दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं। ये डिटेल में पढ़ने हैं और ये कंपलसरी है। अब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरा 10-15 मिनट देख करके सारी चीजें लिखोगे साइड में। अब आपके पास 2 बार चैप्टर रिवाइज हो गया, यानी ये 5 टॉपिक आपने वीडियो लेक्चर से पढ़ते हुए नोट्स भी बना लिए, दोबारा से आपने एनसीईआरटी में लिखते हुए साइड में नोट्स बना लिया, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, 2 बार आपने चैप्टर पढ़ लिया। ऐसे ही जब आपका पूरा चैप्टर करना है, ऐसे ही आपको करके पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जितने हैं और बैक एक्सरसाइजेस। अब इनटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइजेस बच्चा एक बार करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, नहीं, पहले बार सॉल्व करो। पहली बार में आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का एक एक पन्ना पढ़ लोगे, एक एक लाइन पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सवाल बाय चांस नहीं होता, उसको मार्क कर दो और दोबारा से सॉल्व करो। तो यानी मिनिमम 2 बार आपको ये चीजें करनी है। अब आपका एनसीईआरटी बेटा फुल शॉर्ट है, आपका पूरा तैयार है, आपका एनसीईआरटी में कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आपने पेपर में भी सारा लिखा है, नोट्स में भी सारा लिखा है, एनसीईआरटी का हर एक पेज आपने लाइन से भर दिया है, आपको चप्पा चप्पा पता है कि एनसीईआरटी में क्या है। 2 बार आपने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए। अब
नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ बेटा, ये है एनसीईआरटी का जिसमें तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी गलती, जब बच्चा पेपर सॉल्व कर दिया आपने, पूरा का पूरा आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आप 10 जगह इधर उधर करने से पहले लास्ट तक वेट करते हो कि कोई टीचर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे, कोई टीचर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे। बच्चे सीधी सी बात है, आपने ये जैसे ही खत्म किया एनसीईआरटी, नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए जो हर एक टॉपर करता है इंक्लूडिंग मी, मैंने भी किया है, वो यही है कि आप पिछले साल के, पिछले सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स, यानी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स आए थे, वो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हर चैप्टर को खत्म करने के बाद सॉल्व करो। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है अगर तुम्हें लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम से 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अरे जब तेरे आगे पड़ा है क्वेश्चन पेपर, तेरे को मालूम है सीबीएसई ने रिपीट करने हैं क्वेश्चन, तुम्हें मालूम है कि यही टॉपिक्स हैं जो बार बार 20% टॉपिक से 80% क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो तुम्हें पहले से ही वो क्यों नहीं कवर कर लेने हैं। तो याद रखो, सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस चैप्टर कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, आपने सीधा खोल दिया सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स। क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, खुद से देखना है। तो उसके लिए आप ये स्कोर 100 मेरी ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, सारे माइंड मैप चीट शीट्स हैं, आपने सीधा क्वेश्चन पेपर खोल लिया। मैंने क्वेश्चन पेपर खोला, इस बुक में है कि आपको सीबीएसई के 17 ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे पिछले 10 सालों के, और हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, तो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चैप्टर नंबर डाला हुआ है, सॉरी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का है। जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है वो कौन से चैप्टर का है, उसके आगे चैप्टर टैगिंग है, तो आपको ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे। आपने तुरंत से किताब खोलनी है, 5 साल के मिनिमम क्वेश्चन पेपर्स आपको इन 30 दिन में बेटा सॉल्व करने हैं। किताब खोलते साथ ही आपने पहला चैप्टर खोला, अरे देखा ये 5-6 क्वेश्चन है, मतलब आपने पहला क्वेश्चन पेपर खोला, देखा अच्छा 5-6 क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, फटाफट से आपने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पेपर पे गए, 5 और सवाल लगाए, सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पेपर पे गए, ढूंढने पड़ेंगे नहीं, 5 और सवाल लगाए, सॉल्व कर दिया। मिनिमम 5 साल के बेटा जब आप सॉल्व कर लोगे ना, आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। आपको पता चलेगा यार ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बार बार आ रहा है, लिख दिया यहाँ पे, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया सीबीएसई में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस लेवल की डिफिकल्टी है, आपके पास ये लिस्ट तैयार हो गई। अब सिर्फ यही नहीं है इस बुक में, भी बता रही हूं, इससे होगा क्या, आपने क्या किया, 5 बार क्वेश्चन पेपर्स देखे, आप इतने यूज टू हो जाओगे ये क्वेश्चन पेपर्स देख करके। सीबीएसई बोर्ड पेपर इतने बार देखोगे ना बेटा, यूज टू हो जाओगे क्वेश्चन पेपर के। तो जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर आएगा, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा, तुम्हें पैनिक नहीं होगा, क्योंकि तुम तो देख ही रहे हो, 1 साल से तुम क्वेश्चन पेपर्स ही देख रहे हो सीबीएसई के। कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। ऊपर से जब सीबीएसई के बोर्ड के सवाल सॉल्व करोगे चैप्टर पढ़ने के बाद, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा मुझे अब सारे सवाल आ गए हैं, मतलब मैं बोर्ड के लेवल के लिए तैयार हूं। अब इसके बाद आपको हर एक चैप्टर के लिए ना, मतलब हर एक बुक के साथ, ऐसे एक बुक के साथ आपको ये फ्री वर्कबुक्स मिलती हैं सब बुक के साथ। ये बनाई क्यों है, जैसे ही आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया आपने, 5 लास्ट 5 इयर्स के आपने ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर बेटा सॉल्व कर लिए। अब आप ये बुक खोलोगे जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने कैसे डाले हैं, इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख करके बनाए गए हैं, प्लस 50% कॉम्पिटेंसी सवाल है। और ये चीज की ओपन गारंटी है बेटा, अगर आपके इस वर्कबुक के सारे सवाल सॉल्व हो गए क्वेश्चन पेपर करने के बाद, इसी लेवल का क्योंकि क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं मैंने, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चैप्टर वाइज सवाल है, भर भर के सवाल है, एमसीक्यू, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, सारे तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे। पतली सी वर्कबुक है दिखने में बेशक, लेकिन सब चीजें इसमें मैंने डाल रखी है। जैसे ही आप इसे खोलते हो, आपने क्वेश्चन पेपर्स भी कर लिए, एनसीईआरटी हो गई, अब आप क्वेश्चन ये वर्कबुक लगा लो, बिल्कुल सीबीएसई के स्टैंडर्ड को फॉलो करके सवाल बनाए। अगर आपके सारे सवाल बन गए, यानी सीबीएसई का पेपर आपसे इस साल भी हो जाएगा, ये चीज की गारंटी है। अब तुम्हें सब आता है, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटी के सवाल आते हैं, इन टेक्स्ट जो भी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर जो तो बेटा तुम्हें रो रो के आखिरी में भी करने ही पड़ेंगे, तो अभी कर लो। सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद इन क्वेश्चन पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड और ज्यादा सवाल कर लिए, और ज्यादा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद बेटा तुम्हें दुनिया की जो किताब सॉल्व करनी है, अरे तुम करो। इतना पहले अपना फिक्स कर लो, इतना फिक्स कर लो, यहीं से पहली बात तो तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे। हाफ ईयरली में लिख के दे रही हूँ, तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल तो बेटा ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि यही है। और तुम्हारे टीचर स्पेशली अपने आप पेड़ से थोड़ी सवाल तोड़ के लाएंगे यार, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन पेपर्स। तो इस तरीके से अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे पास एक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी, जिसमें तुम्हें पता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक्स तुम्हें रिविजन में भी काम देंगे। यानी जब तुम्हें टीचर बोलेगा ना कल एकदम से टेस्ट है, तो तुम सारी चीजों को बराबर हिसाब से नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे पास अगर समय बहुत कम
है तो तुम ये 20% टॉपिक्स यानी जो पिछले 5 सालों में रिपीट हुए इन पे ज्यादा फोकस दोगे, 70% टाइम अपना इन टॉपिक्स पे डिवोट करोगे और 30% टाइम उन टॉपिक्स पे जो बहुत बार नहीं पूछे जा रहे हैं। और ये पूरा ना हर एक सब्जेक्ट का है, ये देखो ये साइंस का है, ये मैथ्स का है, ये मैथ्स की है, ऐसे इंग्लिश की भी है, सारे कॉम्बोज बेटा आपके लिए बना रखे, देख रहे हो, सोशल की भी है और सब में टॉपर्स आंसर शीट भी मैंने आप लोगों के लिए डाल रखी है। इससे भी तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर करना है। ये पूरा का पूरा कॉम्बो बेटा तुम ऑर्डर कर सकते हो। 30 दिन तक तुम्हें ये 5 मिनिमम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और अगर कर लिए कोई भी किताब बेटा उसके बाद लगाओ, तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता है सीबीएसई में क्या आता है। अब लास्ट चीज क्या करनी है, सबसे पहले आप लोगों को मुझे बेटा इंस्टाग्राम पे 30 दिन तक टैग करना है, क्योंकि मैं 3 टॉप 3 स्टूडेंट्स को पूरा एक स्टेशनरी किट भिजवाने वाली हूँ, जिसमें मैं बहुत ज्यादा डायरीज हो गया, टू डू लिस्ट हो गए, टाइम टेबल्स हो गए, आपके जितना भी स्टेशनरी रेलेवेंट स्टफ होता है वो सारा आपको किट बना के मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स को दूंगी जो जेन्युइनली इस चैलेंज को फॉलो करने में इंटरेस्टेड है। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी में आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, आपको फॉलो करके वहां पे मुझे रोज टैग करना है ताकि मैं देख सकूं आपके प्रोग्रेस को। और दूसरा, आपको नीचे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में आके बताना है कि दीदी डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड, डे 30 तक खुद देख लेना कितने बच्चे तुम्हें वीडियो में आकर के कॉमेंट करते दिखाई देंगे। दूसरा, जितने भी व्लॉगर्स है बच्चों वो प्लीज वीडियोस बनाएं, तुम लोगों का काम बच्चों को मोटिवेट करने का है। अगर तुम लोग भी इस चीज में मेरा साथ देते हो तो बहुत सारे बच्चों को और हेल्प होगी। 30 दिन तक बेटा लग के मेहनत करनी है, मैं ये बात तुम्हें बोल रही हूं, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लोगे और ये पूरा सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सोचो इतने सारे चैप्टर्स 1 महीने में कर लिए, स्कूल खुलेंगे, जुलाई अगस्त है, सितंबर में हाफ ईयरली होते हैं बेटा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम तो 98% ऐसे ही ले आओगे आराम से। तो प्लीज ये डेडिकेशन के साथ करो और अगर तुमने पूरा वीडियो देखा तो ये भी कॉमेंट कर देना कि आई विल बी इन द टॉप 1% स्टूडेंट्स, ये लिख देना बेटा। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए चैलेंज के साथ।